जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं सिंह सीमा आप सभी लोगों का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं कक्षा 10 NCERT हिंदी पाठ 8 कन्यादान के बारे में बताऊंगी, जिसके रचनाकार ऋतुराज जी हैं। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में MA किया। कन्यादान कविता में बच्चों बताया गया, एक माँ अपनी बेटी को विवाह के समय एक सीख दे रही है कि अपने ससुराल में जाकर आपको किस तरह से रहना है। उसका एक बहुत ही आदर्श रूप से कवि ने यहाँ पर बताया है। कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। माँ कह रही है लड़की जैसा न दिखाई देना। इस आदर्शीकरण का प्रतिकार है कि लड़की जैसे रहना, लेकिन लड़की जैसे दिखाई मत देना, मतलब अत्याचार मत सहना। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे, मतलब बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा का प्रामाणिक अभिव्यक्त है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। सबसे पहले मैं बच्चों आपको इस पाठ का केंद्रीय भाव बता दूंगी कि इसका केंद्रीय भाव क्या है। कि एक माँ बेटी को जब बेटी का विवाह होता है तो एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, इसी के बारे में मैं आपको सबसे पहले केंद्रीय भाव बताती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। कवि ऋतुराज ने कन्यादान कविता के माध्यम से शादी के बाद स्त्री जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों के बारे में एक संदेश देने की कोशिश की है। कविता में विवाह के पश्चात बेटी की विदाई के वक्त एक माँ अपने जीवन के सभी अच्छे व बुरे अनुभवों को निचोड़कर सही व तर्कसंगत सीख देने की कोशिश करती है, ताकि उसकी बेटी ससुराल में सुख व सम्मान पूर्वक जी सके, हिंसा, अत्याचार व शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सके। कविता की माँ परंपरागत माँओं से बिल्कुल भिन्न है, जो अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों से हटकर सीख दे रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, आजकल हमारी बेटियां किसी से भी कम नहीं हैं। वो लड़के से आजकल बहुत आगे हैं और उनको एक समान दर्जा दे दिया गया पहले की अपेक्षा। तो कन्यादान करते समय माँ को ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने जीवन की सारी जमा पूंजी दान कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी बेटी के लिए चिंतित है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी अभी इतनी परिपक्व नहीं है। वो अपने जीवन में ससुराल में आने वाली विपरीत परिस्थितियों को समझकर उनका सामना न कर सके। माँ को लगता है कि अभी उसकी बेटी भोली भाली और नादान है। उसने अपने जीवन में अभी तक सिर्फ सुख ही देखे हैं, इसलिए दुख और परेशानी को बांटना, उससे बाहर निकलना नहीं आता है। ससुराल में बेटी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए माँ ने अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से सीखी हुई अपनी प्रामाणिक सीख अपनी बेटी को देने की कोशिश इसमें बच्चों कर रही है। अब सबसे पहले हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि माँ ने बेटी को विवाह के समय उसको क्या सीख दिया। बताया कि बेटी जो उसकी अंतिम पूंजी है, और अभी मैं आपको कविता के माध्यम से बताई हूँ कि एक जगह बताया कि जो बेटी है वो बेटी जैसे दिखाई मत देना। ये हाथ जो है रोटी सेकने के लिए है, अत्याचार सहने के लिए नहीं है। आप अभी देखिए कविता का जो फर्स्ट पार्ट है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इसमें बताया गया है जैसे बेटी हो माँ की अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी। माँ बोल रही लड़की मेरी जो है बहुत सयानी नहीं है, अभी वो भोली भाली है, सरल है, उसे सुख का आभास तो होता है लेकिन दुख बाँचना नहीं आता है। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। देखिए शब्दार्थ, प्रामाणिक मतलब प्रमाणों से सिद्ध, पूंजी यानी धन, सयानी बड़ी, आभास एहसास हल्का अनुभव, पाठिका पढ़ने वाली, वाचना पढ़ना, लयबद्ध ताल लय में बधे हुए। इसकी हम व्याख्या देखते बच्चों। जैसा कि हमने बताया कि लिखा कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते हो। एक माँ का दुख
कितना ज़्यादा था, एक माँ ऊपर क्या दिल पर गुजरती है, कभी उसका वर्णन इस कविता में कह रहे हैं। कभी कहते हैं, कन्यादान करते समय माँ के दिल पर क्या गुजरती है, ये सामान्य रूप से सभी समझ सकते हैं। लाड प्यार में पाली गई बेटियाँ माँ के हृदय कितने करीब होती हैं, उसे सदा माँ अपने आंचल के नीचे छुपा रखने का मन करता है, किंतु माँ होने के नाते वो ऐसा नहीं कर सकती है। समाज की परंपराओं को निभाते हुए उसको जो भी समाज की परंपराएं हैं करना पड़ता है। माँ कह रही है कुछ सुख का आभास तो है, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता है। माँ बता रही है कि मेरी बेटी को तो सुख का आभास है, लेकिन उसको दुख का आभास नहीं पता होता है। समाज की परंपराओं को निभाते हुए माँ बेटी का विवाह कर देती है। कन्यादान शब्द में ही कन्या होने का यही बताया गया है। इसमें देखिए इसका विशेष क्या है। इसके विशेष में माँ की कोमल भावनाओं का प्रयोग किया गया है। बच्चों, माँ के हृदय की कोमल भावनाओं का, आशंकाओं का कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कविता मुक्तक छंद में लिखित है। सरल खड़ी बोली में इसकी रचना की गई है। कहीं कहीं तत्सम शब्दों का पुट भी पाया जाता है। पाठिका प्रामाणिक आभास प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है, जैसे धुंधला प्रकाश। अब हम दूसरे पंक्ति पर आते हैं। माँ ने कहा, दूसरे पंक्ति में माँ क्या बोली? माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीछना, आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। देखिए इसमें बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है कि माँ जो बोल रही है कि अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना, और ये हाथ जो है रोटी सेकने के लिए है, अत्याचार सहने के लिए नहीं है। वस्त्राभूषण शब्द भ्रमों की तरह बंधन स्त्री जीवन में। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। रीझना मतलब मन ही मन प्रसन्न होना। आभूषण यानी गहना। शाब्दिक मतलब शब्दों का भ्रम। इसकी हम यहाँ व्याख्या देखते हैं कि माँ अपनी भोली बेटी को एक सीख। दूसरी पंक्ति में माँ बोली, माँ अपनी भोली सरल बेटी से कहती है कि वो पानी में देखकर अपने रूप सौंदर्य पे कभी मत रीझना। पानी में देखने का तात्पर्य अपने प्रतिबिंब से, चाहे वह जल हो या दर्पण, नवयौवन रूप सौंदर्य युवतियों को बरबस अपने अति सुंदरी मानने पर विवश कर देता है। तो मतलब अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना, इसका मतलब यही है। माँ तभी अपनी बेटी को पहली सीख देती है, रूप सौंदर्य अस्थायी नहीं है। अपने रूप सौंदर्य पर मिथ्या गर्व मत करना, यह मूर्खता है, क्योंकि शरीर क्या है, नश्वर है। प्रत्येक घर में आग का उपयोग खाना बनाने के लिए होता है, किंतु दहेज के लोग आजकल नई नवेली दुल्हन को जलाने के लिए आग का उपयोग करते हैं। तो माँ बेटी को दूसरी महत्वपूर्ण सीख देती है, आग का कभी भी जलने जलाने के लिए नहीं करना। इस प्रकार भविष्य में किसी प्रकार होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए माँ बेटी को पहले ही सचेत कर देती है। अब माँ उसे तीसरी सीख देती है, लड़कियों सदैव अपने कपड़े गहने पर अधिक महत्व देती हैं, किंतु नारी जीवन के बंधन है। कभी कहते हैं नए नए कपड़े गहने दिलाकर पुरुष को, अपनी पत्नी को बंधन में बांध लेते हैं। माँ यहाँ भी बेटी को सचेत करती है। और चौथी अंतिम सीख दे रही, लड़की होना बुराई नहीं है, किंतु लड़की जैसी कमजोर असहाय मत दिखाई देना, यह मूर्खता है। आवश्यकता पड़ने पर लड़की को अपने स्वाभाविक कोमलता, लज्जा आदि को परे हटाकर दृढ़ता से अपनी बात करनी चाहिए। किसी भी लड़की को अन्याय अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए। अन्याय का सदैव विरोध करना चाहिए, इसी में लड़कियों की भलाई है। ऊपरी पंक्तियों में परंपरा से परे हटकर आज की आवश्यकता अनुसार सीख दी गई है। अपने को कमजोर न समझने की सीख देकर माँ ने पारंपरिक समाज के प्रति आघात किया है। अन्याय अत्याचार को न सहन करना लड़कियों के लिए खासकर उचित है। कवि ने तद्भव शब्दों का उचित प्रयोग किया है। अंतिम दो पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। बच्चों, यहाँ पर माँ ने अपनी बेटी को सीख दी है कि लड़की जैसा दिखाई देना, मतलब लड़की जैसा मत दिखाई देना, मतलब किसी का अत्याचार सहन मत करना। ये हाथ जो है रोटी सेकने के लिए, मतलब आग में रोटी सेकी जाती है। सभी घर पे खाना बनाने के लिए गैस का, आग का उपयोग होता है, लेकिन कुछ दहेज के लालची लोग लड़कियों को जला देते हैं। ये सब अत्याचार तुम मत सहन करना। बच्चों, यहीं पर मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। आपको जो भी कोई परेशानी हो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।